कि ये इस प्रकार हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमें अपना छोटा भाई मानते हैं। बोले बुजुर्गों की बात बड़े जल्दी समझ में आती है। यदि कोई बुजुर्ग हो, बुजुर्ग किसी छोटे व्यक्ति को समझाए तो उसे बड़े जल्दी ही वो बात समझ में आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बुजुर्गों की बात हमेशा माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि एक बार ऐसे ही इसी प्रकार से एक कन्या की और एक लड़के की शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था। तो कन्या पक्ष वालों ने कहा पुत्र के घर वालों से कि देखो विवाह तो हो रहा है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त हमारी ये है कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, नहीं तो बारात तुम्हारी आएगी नहीं, हम अपनी कन्या को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। वर पक्ष वाले कहते हैं ठीक है, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। यहाँ पे सबको बोल दिया कि यदि कोई बुजुर्ग जाएगा तो वहां से कन्या हमारे साथ दुल्हन नहीं आएगी, बारात जाएगी नहीं, इसलिए कोई बुजुर्ग नहीं जाएगा हमारे साथ। लेकिन लड़के के नाना जी ने कहा कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसीलिए कन्या पक्ष वालों ने कहा है कि कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। बोले हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम तो साथ में चलेंगे ही। सबने समझाया कि नाना जी आप मत जाइए, आप जाओगे तो दुल्हन हमारे साथ नहीं आएगी, हमारी शादी, हमारा विवाह टूट जाएगा। लेकिन नाना बोले नाना मैं तो आपके साथ जाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब नाना जी मान नहीं रहे थे, तो बोले जहाँ पे सामान रखा हुआ था उसी स्थान में नाना जी को बिठाया और सामान रख के छुपा दिया। सब बारात चली गई, नाना जी भी चले गए। अब वहां पर बारात जैसे ही सामने आई कि वर पक्ष वाले खड़े होते हैं कि कन्या पक्ष वाले कहते हैं कि जाओ और जाकर उनसे कहो कि हमारी एक और शर्त है, उसे पहले पूरी करो। बोले अब कौन सी शर्त है? बोले कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमारे साथ कोई बुजुर्ग नाना जी भी आए हैं। बोले आप बता दो, पहले पूछ लेते हैं क्या शर्त है। बोले हमारी ये शर्त है कि हमारे गांव में जो नदी है, बोले उस नदी में जो पानी है, पानी की जगह तुम दूध भर दो, और जब तुम दूध भरोगे तो हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। जैसे ये बात वर पक्ष वालों ने सुनी कि सभी सोचने लगे कि क्या किया जाए, इतनी बड़ी नदी है उसमें दूध कैसे भरा जाएगा। सबने कहा कि चलो अब तो विवाह होने वाला नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि अब बारात तो जा ही रही है, नाना को क्यों छुपा के बिठाए हो, उन्हें भी बाहर निकाल के लेके आ जाओ। नाना जी निकले, बोले चलो नाना जी अब नहीं होने वाला यहाँ पे कोई विवाह। बोले हुआ क्या आखिर बताओ तो सही। बोले कन्या पक्ष वालों की शर्त है कि गांव की नदी में तुम दूध भरो, उसके बाद ही तुम्हारा विवाह हो सकता है। नाना जी बोले बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात में कैसे बारात जा सकती है। बोले आपको इतनी सी बात लग रही है? बोले बिल्कुल, तुम जाकर उनसे कहो कि तुम नदी का पानी खाली कर दो, हम जाकर दूध भर देंगे। तुरंत जाकर वहां पे कन्या पक्ष वालों को कहा कि हमारी ओर से ये शर्त है कि तुम पहले पानी खाली करो, तब जाकर हम दूध भरेंगे। कि तुरंत कन्या पक्ष वाले समझ गए कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है।
जाओ जाकर देखो कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर आया है। इसीलिए कहते हैं कि बुजुर्ग से हमेशा सलाह लेनी चाहिए। यदि बुजुर्ग हमें कुछ सलाह देंगे, हमसे बड़े कोई हमें कोई बात बताएंगे, तो हमारे जीवन को, हमारे मार्ग को सही रास्ते में दिखाने के लिए ही बताएंगे। और आज भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर